श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लोग कभी भी आपकी विपत्ति में आपका साथ नहीं देते हैं, वहीं आप थोड़ी सी सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जाते हैं, समाज से थोड़ा सा अलग और श्रेष्ठ बनते हैं, तो हजारों लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश और षड्यंत्र करते हैं। आवश्यकता है आपके जागरूक होने की और सतर्क रहने की। आपकी परेशानियां स्वयं आपके द्वारा उत्पन्न की गई है, उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप समझने की वजह अपने कर्मों पर ध्यान दिया जाए तो परेशानियां दूर की जा सकती है, उसके कारण परेशानियां भी कम हो सकती हैं। कहा जाता है मनुष्य संवेदनशील प्राणी होता है। मानव मन के भीतर अनेक संवेदनाएं छुपी रहती है। वह कभी खुश रहता है तो कभी दुखी। कोई बात अगर व्यक्ति के मन में घर कर जाए या उसे बुरी लगे, वह तत्काल अपने विचारों को, अपने संवेदना को, दुख के कारण को लोगों के सामने प्रकट कर देना चाहिए, अन्यथा वह दुख और क्रोध का भागी होता है। नकल करते समय भी व्यक्ति को होशियार और सतर्क रहना आवश्यक है, अन्यथा वह गलतियों को पुनः कर बैठता है जो दूसरे लोग गलतियां करके पछताते हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति को नकल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं अपने पर विश्वास करना चाहिए, उसके द्वारा किए गए कार्य पर भरोसा करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं अपने पर भरोसा नहीं करता, वह कभी सफलता तक नहीं पहुंच पाता। व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा करके किसी भी कार्य को आरंभ करना चाहिए। महान व्यक्ति कभी अपने आप को बड़ा और महान नहीं बताते, यह उनके बड़प्पन और महानता की पहचान है। वह सामान्य से सामान्य व्यक्ति से भी मिलने के बाद अहंकार नहीं करते, बल्कि उनके जैसा आचरण और व्यवहार करते हैं। यह महान व्यक्ति की पहचान है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो, बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। जो कृष्ण का दास हो जाता है, वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य,
खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा समझते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अजीब दुनिया का दस्तूर है, दौलत चाहे कितनी भी बेईमानी से घर आए पर उसकी पहरेदारी के लिए सबको ईमानदार सेवक चाहिए। आज दौलत कमाने के लिए लोग न जाने क्या क्या कार्य कर रहे हैं।